नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। गजब की क्लोजिंग 15,850 यही एग्जैक्ट लेवल है जहां पर बाजार ने आज क्लोजिंग दी है। अच्छी क्लोजिंग है। कैंडल भले आपको रेड दिखाई दे रही हो, लेकिन इस कैंडल के लिए आज बाजार ने काफ़ी मशक्कत की, काफ़ी स्टॉक्स ने हमारी मदद करने की कोशिश भी की है। तो चलिए डिकोड करते हैं आज बाजार ने कैसा मोमेंटम किया। 850 क्लोजिंग दमदार है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स हम देखें उससे पहले बता दें, ग्लोबल संकेत हमारे लिए फ्लैट थे। मैंने आपको यही बताया था कि ग्लोबल संकेत हमारे लिए फ्लैट भी रहेंगे, हम सस्टेन कर जाएंगे। एक बार के लिए लगा बाजार सस्टेन नहीं कर पा रही है ओपनिंग के दौरान, और वहाँ पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई। दिन भर बाजार थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश बस कर रही थी, लेकिन अंत में बाजार ने ठीक ठाक मोमेंटम दिखाया और ठीक ठाक जगह पे क्लोजिंग भी हमको दे दी। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें निफ्टी के लिए, तो बाजार ने उनको भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया है। आपने अगर देखा हो तो मैंने दो लेवल आपको बताए थे, एक 15,800 का लेवल था और दूसरा 15,760 का लेवल था। लगभग बाजार वहीं से रिवर्सल पाई। एग्जैक्टली आज लेवल्स को नहीं टच किया, ना ही यहाँ पर आप एग्जैक्टली 15,850 का जो लेवल था वहाँ पर बाजार ने सपोर्ट नहीं लिया और अचानक से वो लेवल टूटा, तुरंत बाजार क्रैश कर गई। मैंने आपको बोला भी था कि ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। 15,890 एक लेवल था जहाँ पर आप इसको एग्जैक्टली 15,900 भी मान सकते हो। वहाँ पर बाजार ने रेजिस्टेंस प्राप्त किया और 15,850 जो कि एक बीच का लेवल है 15,900 और 15,800 ऑप्शंस के बीच में, तो वहाँ पर बाजार ने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग आज की भी दमदार है, ज़बरदस्त है। आज रिलायंस का भी रिजल्ट है, कई सारे स्टॉक्स का रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। आज एक चीज़ मैं आपको बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि आज हमारे सेटअप ने बहुत बेहतरीन कमाल किया है। मैं आपको बता देता हूँ, 3 मिनट वाली ट्रेड में हमको सेल साइड का ट्रेड देता है, ठीक, सेल साइड का ट्रेड, और इतना प्रोएक्टिव, ठीक है, सेटअप जल्दी आपको मिल नहीं सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेल साइड का ट्रेड हमको मिला और सेल साइड का ट्रेड मिलने के बाद ये वाली कैंडल बनी है, देख रहे हैं। 3 मिनट की एक कैंडल और उसमें सारे टारगेट, मतलब आप ना चाहते हुए भी आपको आज बड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ा होगा। जब तक मैंने टारगेट सेट किया तब तक कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी कैंडल। खैर, ये बहुत बड़ी किस्मत की बात होती है, हमको सेल साइड का यहाँ पर ट्रेड मिला। लेकिन इससे भी बेहतरीन चीज़ ये है कि 10 मिनट की कैंडल पे हमको क्या मिलता है, बाई साइड का ट्रेड, और बाई साइड का ट्रेड भी टारगेट हमको हिट करके देता है। जो लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए हैं कि इसलिए क्योंकि बड़ा मोमेंटम आ गया, कोई बात नहीं, आप कुछ रूल्स अपने बना कर रखे होंगे, बहुत बड़े मोमेंटम के बाद आप ट्रेड नहीं लेते हो, आपको लग रहा होगा कि डेड कैट बाउंस हो रहा है, कोई बात नहीं, पहला ट्रेड तो एकदम फिक्स था, आपको लेना ही लेना है, ठीक। पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ होगा, दूसरे में नहीं। आज दोनों ही ट्रेड में हमें फिर से प्रॉफिट हुआ। लगातार 2 दिन, मैं आपसे बार बार कहता हूं, ऐसे दिनों के लिए हमें कई दिनों से लड़ना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, 2 दिन हमारे पास आ गए ना। अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ दिखाइएगा कंफर्मेशन, जहां पर एग्जैक्टली आपको बन रही हो वहीं पर आपको ट्रेड लेना है। एक बात मैं आपको एकदम अच्छे से बता देना चाहता हूं, 23 जुलाई, जी हाँ, आज का ही वो लास्ट डेट है जहाँ पर जिनके पास भी अकाउंट है हमारे अंडर, मतलब कि आप हमारे किसी भी पार्टनर के थ्रू अकाउंट खोले हो हमारे साथ, तो आज ही आप केवल लास्ट डेट है जिस दिन आप 90% ऑफ पाओगे निफ्टी ट्रेडर पे। इसके बाद ये ऑफ़र चेंज हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। रिलायंस रिजल्ट है इनका, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग तगड़े से आई है, रिजल्ट की बहुत अच्छी खासी उम्मीद है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट जैसे ही आएगा हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे में इसने हमारे सारे टारगेट हिट किए हैं। आईटीसी ने आज निफ्टी को संभालने की पूरी कोशिश की। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये जो सेलिंग आ रही है ना छोटी छोटी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, एग्जिट नहीं करना चाहिए। ये एक जोन थी, एक्यूमुलेशन जोन, आपको पता है आईटीसी में कोई नो ब्रेनर है वो, ठीक है। बढ़िया मोमेंटम आईटीसी ने दिखाया। टाटा मोटर्स, ये स्टॉक टूट रहा है, लगातार टूट रहा है, लगातार इसमें गिरावट बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर इस वक्त खड़ा है 280 से 290 के बीच में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल जाए। रिजल्ट से बहुत कुछ डिपेंड होगा, सच बता रहे हैं, मतलब बस यही मनाही है कि रिजल्ट इनका बुरा ना आए, अदरवाइज यहाँ पर तकलीफ और बड़े लेवल पे जा सकती है और हो सकता है कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया मिल जाए। जोमेटो लगभग 70% ऊपर, 65% ऊपर क्लोजिंग दिया है। धमाकेदार लिस्टिंग, मोर देन 50% ऊपर हुई। बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग जोमेटो ने दिखाई। एक समय तो ऐसा लग रहा था 10% ऊपर लिस्ट होगा, 15, 20, 25 और सीधे आगे आइए 50% ऊपर। धमाकेदार लिस्टिंग जोमेटो ने दिखाई है, दिल खुश किया इसने भी अपने इन्वेस्टर्स का। निफ्टी इंडेक्स में आप अगर देखोगे तो आईटीसी ने आज बहुत मदद की, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, ये सब काफ़ी सपोर्टिव थे। एसबीआई लाइफ, टाटा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक 1.5 से लेकर 3% तक मजबूत थे। गिरावट में आपका प्यारा दुलारा टाटा मोटर्स, ग्रासिम भी आज 2% टूटा, अदानी पोर्ट 2%, एलएनटी 1.5%, यूपीएल 1% कमज़ोर था। और अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप आज लाल निशान में बंदी दिए हैं।
ये मतलब आप इसको सिंपली समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गिरावट में आइडिया और ग्लेनमार्क थोड़ी बड़ी गिरावट दिखा गया। आइडिया 10% नीचे ट्रेड करा, ग्लेनमार्क भी 4% नीचे एक समय ट्रेड करा था मिड गैप में। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लूजर्स थे, इंडस टावर और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ग्लैंड फार्मा, मुथूट फाइनेंस, ये सब 4% तक गिर गए, तो इसीलिए ये इंडेक्स थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, अदरवाइज नहीं पड़ता। बैंक्स को संभाला किसने? आपके प्यारे दुलारे फेडरल बैंक ने। रिजल्ट देखा आपने इनका, आईसीआईसीआई बैंक 3% ऊपर, स्टेट बैंक 1.5% ऊपर, बढ़िया मोमेंटम आया, आज बढ़िया बैंक चल गए। एचडीएफसी बैंक नहीं सपोर्टिव था, इंडसइंड बैंक नहीं सपोर्टिव था, लेकिन चीज़ें अंडर कंट्रोल थी, कोई दिक्कत हुई नहीं। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका प्यारा दुलारा एसबीआई लाइफ देख रहे हैं, ऐसे प्रू लाइफ, ये 1.5% वो 2.5%, मज़ेदार। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक ये सब पॉजिटिव थे। गिरावट में श्री राम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ये सबसे ज़्यादा गिरा था। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी भी 0.33% गिरे थे। इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पॉजिटिव वाले स्टॉक्स बड़े बड़े लेवल पे भाग रहे हैं तो ये इंडेक्स भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, और बैंक निफ्टी के साथ इसने बहुत बेहतरीन क्लोजिंग आज दी है। अब 15,850 पे हमारे लिए क्या कुछ बन रहा है सिनारियो, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स डिस्कस करना चाहूँगा। रिलायंस का रिजल्ट आएगा, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले निफ्टी आईटी को आप देख लीजिए, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा निफ्टी आईटी का चार्ट। जिस तरीके से इसमें गिरावट आई, फिर से ये ऑल टाइम हाई पे आकर क्लोजिंग दिया है। विप्रो को आपने देखा किस तरीके से मोमेंटम आया, गैप अप किया ऊपर के लेवल पे, भले सस्टेन नहीं कर पाया, पहली बार 30,000 का आंकड़ा इसने टच किया है, दिल खुश। और मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ, आपने अगर फॉलो किया होगा, मैं हमेशा इस ब्रेकआउट की बात करता हूँ, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, फिर बाजार एक ये जो पुल बैक लेती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहीं पर आपको ये डिकोड करना है वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग करके, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देख करके, कि क्या यहाँ पर सच में लेने का मौका है, और अगर है तो आप खरीद लीजिए। यहाँ पर आपको कई स्टॉक्स ने मौका दिया और फिर वहाँ पर लॉन्च हो गया वो, और धूम धड़ाका हो गया। देखा आपने निफ्टी को आज बहुत बेहतरीन तरीके से निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बचाने की कोशिश की है। मैंने उन स्टॉक्स का नाम नहीं शामिल किया, लेकिन उनको ज़रूर हमको शामिल करना चाहिए। आप विप्रो देख लीजिए, मतलब क्या मस्त चला ये स्टॉक, पुल बैक लिया और उसके बाद धूम धड़ाका कर दिया। आज 600 का लेवल इसने पहली बार टच किया और बहुत खुशी भी मिली। अब ऑप्शन डेटा थोड़ा सा देखिएगा, 15,900 का जो लेवल है, इतना भयंकर वहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब कि एक बात तो फिक्स है कि 15,900 बाजार अगर क्लोजिंग बेसिस पे पार करना चाहती है तो बिना ग्लोबल मार्केट्स के सहारे के हम पार नहीं कर पाएंगे, हमको वहाँ से पॉजिटिव डेटा चाहिए। ठीक, हम ये भले कह रहे थे कि हमारा ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट भी रहे, हम ऊपर चले जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारा टेक्निकल मजबूत है, ठीक है, हमारा सेंटिमेंट मजबूत है, हमें कोई दिक्कत है नहीं, हमारा ट्रेंड अभी भी अपटिक वाला ही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 15,900 पे जिस तरीके से राइटर्स बैठे हुए हैं ना, ये बड़े प्लेयर्स सच में पता नहीं क्या चाहते हैं। 15,900 से 15,950 का लेवल बाजार के लिए बहुत बड़ा लेवल है, और ज़रा सी भी ग्लोबल मार्केट्स अगर ठंडी पड़ती हैं तो यहीं पर शॉर्ट सेलर्स एक्टिव होते हैं, और यहीं पर वो लेवल बन जाता है कि हमको बार बार फील होता है कि इसको बाजार पार ही नहीं कर पाएगी। बाजार ने कोशिश तो भरपूर की है, आपने देखा हो, एक बार तो बस यहाँ पर इसका हाई देखिए आप, हाई है 15,962 का, मतलब सिर्फ और सिर्फ 37.75 पॉइंट बाजार चूक गई 16,000 का लेवल टच करने से, और ये इसी कारण हुआ है। और 900 के लेवल पे सिर्फ अभी नहीं, ये इंटरेस्ट तो थोड़ा सा मतलब ऐसा है ना कि वो बढ़ता गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हुआ वही यहाँ पर हुआ, वही यहाँ पर हुआ, वही यहाँ पर हुआ, वही यहाँ पर हो रहा है। तो इसके दो फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये लेवल अगर हमारे लिए रेजिस्टेंस है और हम इसके ऊपर निकल कर क्लोजिंग दे गए तो हम आगे धूम धड़ाका कर जाएंगे। प्लस जब हम इसके ऊपर ऐसे जाकर निकलेंगे ना, मतलब ये गैप अप की बात थी, और ऐसे जाकर निकलेंगे तो स्टॉप लॉसेस बहुत बुरी तरीके से हिट होते हैं, हम मोमेंटम बहुत तेज़ी से दिखा जाते हैं। तो ये दोनों ही फ़ायदे हैं आपके लिए। दिक्कत यही है कि वहाँ पर नॉर्मल केस सिनारियो में हमें ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस सिनारियो में ऊपर निकल जाते हैं तो फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा, और 16,000 का लेवल छोटा हो जाएगा, फिर 16,250, 16,300 का भी लेवल हम बड़े आराम से देख सकते हैं। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है, जैसे कि 16,000 से बड़ा लेवल 16,900, 16,950 बन गया है, वो टूटा तो हम धूम धड़ाका दिखा ही जाएंगे। अलविदा ले रहे हैं आपसे। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। निफ्ट ट्रेडर जिनको भी चाहिए हो तो आज रात 12 बजे तक वो अप्लाई कर देंगे अगर अकाउंट हो तो, जिससे कि आपको उस प्लान पे 90% का ऑफ मिल जाए। और निफ्ट ट्रेडर सेटअप केवल उनके लिए है जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, याद रखिएगा, इंडेक्स के फ्यूचर्स में, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स में हम ट्रेड करने के लिए मना करते हैं आपको साफ साफ। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तभी लीजिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।